नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हमें एक रेफर किया था कि मौलिक अधिकार क्या है और उनके इतिहास को जाना था और हमने जाना था कि कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमने देखा था कि उसके अंदर 7 मौलिक अधिकार हैं, संविधान के किस भाग में रखे गए हैं, तो उनका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों आज। तो पहला जो हमारा अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। हमारे समता या समानता का अधिकार जो है दोस्तों वो रखा गया है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। समता या समानता का मतलब है विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और यह बात कही गई है आर्टिकल 14 के अंदर कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग समान है। कि राज्य की यह जिम्मेवारी है, सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से देखेगा और सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कानून अगर मान लो दोस्तों जो आम आदमी के लिए कोई कानून है, तो वही कानून जो है दोस्तों किसी नेता, अभिनेता या पॉलिटिशियन के ऊपर भी सेम लागू होता है। ऐसा नहीं कि वो नेता, पॉलिटिशियन या अभिनेता, कोई वीआईपी जो है उस कानून से जो है बच सकता है, क्योंकि सरकार के अंदर उसकी हिस्सेदारी है। इसलिए तो वो सेम कानून जो है दोस्तों सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों पे एक समान लागू होता है। उसके आगे बात करें दोस्तों अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी आदमी के अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कोई आदमी एक पर्टिकुलर धर्म का है, या मान ले कोई हिंदू है तो हिंदू जाति के लोग अगर सरकार के अंदर ज्यादा हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो वो हिंदुओं का फेवर करें। तो अनुच्छेद 15 जो है दोस्तों इस चीज की श्योरिटी देता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी आदमी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों कि आर्टिकल 16 यह कहता है कि लोक नियोजन या नियुक्तियों के विषय में अवसर की समानता, यानी सभी लोगों को जो है दोस्तों समान अवसर देना, कि वो चाहे सरकारी नौकरियां हों, चाहे प्राइवेट नौकरियां हों, या हमारे और भी कोई नियोजन हो, जिस प्रकार सरकार के अंदर हिस्सेदारी हो, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा, सरपंच, पार्षद, किसी भी तरह के चुनाव हो, तो उसके अंदर सभी लोगों को, सभी वर्गों को जो है दोस्तों समान अवसर देना, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इसके अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके अंदर कुछ अपवाद हैं, उसमें देखिए क्या है वो दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग जो है दोस्तों इस अधिकार के तहत अपवाद में रखे गए हैं, क्योंकि इन जातियों के उत्थान के लिए, इन जातियों को अपग्रेड करने के लिए, जो पहले इनके साथ भेदभाव हुआ है उसको हटाने के लिए और इनको अपग्रेड करने के लिए इनको कुछ जो है दोस्तों छूट दी जा सकती है, कुछ जो है इनको जो है एग्जम्पशन दिए जा सकते हैं किसी चीज के अंदर, कि जैसे मान ले इनकी नियुक्तियों में इनकी जो है सीटों का आरक्षित किया जाए, या इनको जो है दोस्तों फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, या इनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। तो इस प्रकार इन जातियों के उत्थान के लिए उनको कुछ जो है दोस्तों अपवाद में रखा गया है। इसके आगे अनुच्छेद 17 क्या कहता हमारा, अनुच्छेद 17 ये कहता कि लोग जो है दोस्तों सभी लोग समान है, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जाति जनजाति के लोग, सभी वर्ग लोग समान हैं। तो उसके अंदर जो है दोस्तों पहले के समय में जो अस्पृश्यता होती थी, जो छुआछूत जो होती थी दोस्तों, उसका अंत किया गया कि कानून के अंदर अस्पृश्यता को या छुआछूत को जो है दोस्तों बिल्कुल गैर कानूनी ठहराया गया है कि किसी लोग, कोई भी लोग किसी दूसरे आदमी के साथ, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जो है दोस्तों छुआछूत जैसी संबंधित नियम कानून नहीं बना सकता, छुआछूत संबंधित जो है उसके साथ कोई भावनाहीन भावना नहीं रख सकता। दूसरा दोस्तों, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 18 के द्वारा जो है उपाधियों का अंत किया गया है। जो हमारे अंग्रेजों के समय में जो है दोस्तों लोगों को जो उपाधियां दी जाती थी, ये उपाधियों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी ब्रिटिश से। ब्रिटिश सरकार ने जो है दोस्तों उपाधियों की शुरुआत की थी। जो पहले उपाधियां देते थे, राजा महाराजा को उपाधियां दे देते थे वो, तो उन उपाधियों का अंत किया गया है कि कोई भी आदमी अपने नाम के आगे या पीछे जो है दोस्तों कोई उपाधि नहीं लगा सकता। और इसी प्रकार जो है दोस्तों इसके अंदर भी कुछ अपवाद रखे गए हैं कि सेना के अंदर
जो जैसे चक्र दिए जाते हैं उनकी वीरता को लेकर के, जैसे महावीर चक्र होगा, वीर चक्र होगा, परमवीर चक्र होगा, ये जो उपाधियां हैं या कोई मान ले ऐसे अवार्ड हो गए, नेशनल अवार्ड जो हैं, जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या कोई पद्मश्री अवार्ड है, वो जो है नाम के आगे अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, या भारत रत्न है। इस प्रकार ये जो है दोस्तों हमारे देश की उपाधियां हैं, इनके अंदर ये एक्सेप्शन रखे गए हैं कि इसके द्वारा जो हमारी विदेशी जो उपाधियां होती थी, जो पहले दे देते थे, जो राजा महाराजा को उपाधियां दी जाती थी, जिस प्रकार से महारानी विक्टोरिया है फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के अंदर में, तो वो जो उपाधियां हैं उनका अंत किया गया है। और सेना या विधि के विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि जो है दोस्तों राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, तथा भारत का कोई भी नागरिक जो है अन्य देश के द्वारा भी कोई उपाधि अगर उसको दी जाती है तो उसको पहले वो उपाधि लेने से पहले, रिसीव करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। उस उपाधि को जो है दोस्तों अपने नाम के आगे लगाने के लिए उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से जो है दोस्तों ये गलत है। संविधान के अंदर ये कहा गया है कि उपाधियों का उन्मूलन किया गया है।